नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। हम मौजूद हैं मुरलीपुरा के स्थित हनुमान जी मंदिर में। यहाँ देर रात एक घटना हुई थी जिसमें पंडित जी के साथ मारपीट की थी। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं मंदिर के पुजारी जी, जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी, क्या उनके साथ कैसे मारपीट हुई थी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या घटना हुई थी पूरी, आपके साथ मारपीट हुई, क्या पूरी घटना? रात को करीब 9:30 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन आता है पृथ्वी सिंह राठौड़ का, जो मुझे फ़ोन करके बुलाता है कि महाराज आपसे कोई बात करनी है, आप नीचे आओ। तो मैं नीचे अपने घर के बाहर नीचे चला जाता हूँ। वो मेरे घर पर आते हैं तो मैं जैसे ही देखता हूँ वो 5-7 लड़के एक गाड़ी में आते हैं। गाड़ी में आते ही सीधा कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, सीधे मेरी उन्होंने गिरबान पकड़ी। एक मोनू शेखावत है, उसने मेरे बाल पकड़े। दीप सिंह राठौड़ ने मेरे चांटे और मुक्के मारे। उसके बाद मुझे नीचे गिर दिया गया। फिर मेरे गिरबान पकड़ के बोलते हैं कि हम मंदिर में ऐसे ही आएंगे, मंदिर में दारू पिएंगे, दान पात्रों को तोड़ेंगे और ऐसे ही बैठेंगे। आप कौन होते हो हमें मंदिर से रोकने वाले? मैंने उनको बोला कि भाई साहब मैं तो कभी आपको रोका नहीं, आप मेरी तरफ से कुछ भी करो, मैं सेवा पूजा करता हूँ भगवान की। आपको हम सेवा पूजा भी नहीं करने देंगे, हम आपको जान से मार देंगे, मंदिर से आपको हम भगा देंगे। फिर उन्होंने हाथापाई करी। हाथापाई करते ही मेरी मैसेज ऊपर से देख रही थी, वो भागी दौड़ी नीचे आई। तो उन्होंने जैसे बचाने की कोशिश करी, मेरी मैसेज के साथ भी उन्होंने हाथापाई करी है। उनके बाल पकड़े, उनको धक्का मुक्का करी है। धक्का मुक्की करते ही मुझे उन्होंने गाड़ी में डालने की कोशिश करी है। जैसे गाड़ी में डालने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कॉलोनी सारी इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद फिर मुझे जाते जाते फिर धमकी दे के जाते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, आप मंदिर में आके दिखाओ कैसे मंदिर खोलते हो, और जान से मार देंगे, उठवा देंगे, आपके परिवार को मार देंगे, बच्चे को गायब करवा देंगे आपके। मैं आप आम जन से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे आपका साथ चाहिए। 36 कौम का ये धार्मिक काम है। ये मंदिर की ज़मीन को भी हथियाना चाहते हैं। मंदिर पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। 18 साल का 21 साल का मंदिर का इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कोई किसी को तनख्वाह देते हैं पंडित को, और आए दिन ब्राह्मण को निकालने की धमकी देते हैं। मंदिर में आके दारू पीते हैं, अवैध अतिक्रमण कर रखा है, और मंदिर की जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। और दान पात्रों को आए दिन दान पात्रों को तोड़ते हैं, यहीं दारू पीते हैं, यहीं मदिरा पान करते हैं, यहीं नॉनवेज खाते हैं, और बाद में जब इनका कोई विवाद करता है तो उसको मारने की धमकी देते हैं, मंदिर से निकालने की धमकी देते हैं। कौन लोग थे वो? यहाँ मंदिर ट्रस्ट में शामिल है या बाहर के लोग? मंदिर में ट्रस्ट है ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट नहीं है। मंदिर पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। मंदिर समिति का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने संस्था रजिस्टर्ड कराई है वो अभी कोर्ट में चल रहा है मंदिर। तो इसी चीज़ को ये हथियाना चाह रहे हैं, ज़मीन को। ये ज़मीन के विवाद में भी कहीं बाहर भी जाके आए हैं कि इस ज़मीन को हम कब्जा कर लें, और कब्जे के चक्कर में ही इन्होंने अपनी मतलब लठ के दम पर इस मंदिर के ऊपर कब्जा कर रखा है। धमकियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। आए दिन जो बच्चियाँ आती हैं, 8-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियाँ आती हैं, उनको गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, गलत कमेंट करते हैं। क्या पहले भी इस प्रकार की कोई घटना हुई थी या कहा सुनी हुई थी? पहले 1 महीने पहले भी मेरे साथ हाथापाई हुई है। उसका एविडेंस है मेरे पास, वीडियो है, हाथापाई करते हुए का वीडियो है, दान पात्र जबरन खोल लेते हुए का वीडियो है। मैंने मुरलीपुरा निजी थाने में भी ये सूचना कराई है, पर थाने वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। बार बार मुझ पर प्रेशर डालते हैं कि आप इसका सेटलमेंट करो, तो अभी भी नहीं करा। अभी भी मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इस चीज़ का सेटलमेंट कर लो, नहीं आपको ये जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे। थाने रात को मैं FIR दर्ज कराने गया, मेरी FIR उन्होंने नहीं ली। क्यों नहीं ली मेरी FIR? जबकि मौके पर इंचार्ज पहुंच चुका था, मैं बेहोश पड़ा था, इंचार्ज ने मुझे उठाया है, कोलोली मानो ने मुझे उठाया है, फिर भी इंचार्ज ने मेरी FIR नहीं ली। पहले पता चला कि FIR दर्ज नहीं की, अभी FIR दर्ज कर दी गई है, वो क्या कारण रहा? ये कारण है कॉलोनी, हमने सुबह मंदिर का गेट था जो कॉलोनी वासियों की सबकी सहमति से मंदिर को लॉक कर दिया गया कि जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिलेगा हम मंदिर में पूजा पाठ नहीं करेंगे। सभी कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए थे। इंचार्ज को मौके पे बुलाया, इंचार्ज मौके पर आया है, तब लोगों का दबाव रहा है कि आप पंडित जी को न्याय दिलाइए, तब उन्होंने मुझे मेडिकल कराया है और अब FIR कराई है। मंदिर में हमारे साथ और भी शख्स जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं विप्र फाउंडेशन से रविंद्र शर्मा विद्याधर नगर अध्यक्ष हूँ। मेरे को जानकारी तो पूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मेरे को मालूम चला है कि पंडित जी को रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने उठा करके इनकी बुरी तरह से पिटाई की गई है। इनकी जो आपने देख रहे हो, उनकी आँखें भी लाल हो रही है और काफ़ी सारे इनके घाव भी हैं, पूरे शरीर पे घाव है। इनका भी मेडिकल होके आए हैं। रात भर उन्होंने, पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की। अब पूरे समाज का दबाव पड़ा, जब जा कर के FIR उन्होंने दर्ज की है। इन असामाजिक तत्वों को पुलिस अभी भी उठा रही नहीं है, अभी वो सरेआम घूम रहे हैं, थाने में घूम रहे हैं, और पूरा आंदोलन होगा इसके लिए, और हम पंडित जी के साथ में हैं। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा वो इस पूरी घटना का? कारण तो यही है कि पहले असामाजिक तत्व आकर के मंदिर से कुछ छीना झपटी करते थे, दारू पीते थे। अब पंडित जी ने विवाद के अंदर, आओ पंडित जी आप भी आओ ना एक बार इधर,
विवाद का कारण ये रहा है कि ये मंदिर में आए दिन ड्रिंक करके आते हैं। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी है पर ये नहीं मानते हैं मेरे साथ, मुझे मंदिर से निकालने की धमकी देते हैं कि हम आपको मंदिर से निकाल देंगे। फिर ये मामला चलता गया। 2-3 दिन भी एक लेडीज़ को इन्होंने मोहरा बना के मेरे खिलाफ़ गलत कमेंट करवाए कि ये ऐसा है, मेरी मैसेज के खिलाफ़ गलत कमेंट करवाए। फिर भी उन्होंने उकसाया मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर एक रात को फ़ोन आता है मेरे पास और मेरे 4-5 लोग आते हैं गाड़ी में और मुझे मारते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बढ़ते हैं और मेरी मैसेज के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। ये धर्म का काम है, धार्मिक काम है मेरा, कोई निजी यहाँ से कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पब्लिक से, आम आदमी से निवेदन करता हूँ कि मुझे सबका साथ चाहिए। मंदिर के पुजारी जी जिनके साथ मारपीट हुई थी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे भी क्या पूरी घटना हुई थी। मेरे हस्बैंड आए थे मंदिर से, 9 बजे की बात है। मैंने बोला खाना खा लो, तो इन्होंने मुझे ऐसे बोला कि नहीं बुलबुल, मुझे कोई नीचे बुला रहा है, मुझसे मिलने जा रहा हूँ। मैं बोली ठीक है। तो मैं बाबू को लेकर छत पे ही घूम रही थी। मेरे आंखों के सामने की बात थी, एक स्विफ्ट गाड़ी आई थी और एक बाइक आई थी, उसमें लोग थे। फिर ये पहले तो उनसे बात कर रहे थे, फिर मैं बाबू को घुमाई रही थी। इतना मैं चक्कर काट गई तो इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। मैं मेरे बाबू को वहीं छोड़ के फिर मैं नीचे गई, उनको बचाने की कोशिश करी तो मेरे साथ हाथापाई करने लगे, मुझे पीछे से पकड़ लिए, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मेरे बाल पकड़ के खींचने लगे और ये इनके मुक्का मारा तो ये बेहोश हो गए थे। फिर इनको उठा के गाड़ी में डालने लगे, मैं इनको खींच के बाहर निकालने लगी तो फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस आई, पुलिस को देखते ही चले गए और जाते जाते हमें धमकी दे के गए हैं कि कल तेरे को मंदिर पे ही हम मारेंगे। और फिर हम थाने में गए हैं, है ना, तो थाने में इंचार्ज आया, इंचार्ज ने इनको होश में लाया। होश में लाने के वालों तुम पहले मेडिकल कराओ। हम मेडिकल कराने के लिए गए, मेडिकल करा के हम वापस थाने में गए तो थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं ली। पहले तो क्या बोलते हैं तुम्हारी गलती है, उसकी ज़्यादा लगी है। थाने वाले क्यों बोल रहे थे तुम्हारी गलती है, क्या वजह लग रही है इस घटना की पूरी? इस वजह की यही घटना है कि जो अपक्ष मतलब जिसने ये सब कुछ कराया है वो प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर, थाने वालों के ऊपर। थाने वाले के ऊपर प्रेशर। शाम को आप जब एफआईआर दर्ज कराने गए थे तब आपको मना कर दिया था, अभी एफआईआर आपकी दर्ज कर ली गई है, अभी क्या कारण लगा, अभी क्यों किए? अभी हमने धरना दिया था सुबह हम 5 बजे आ गए थे यहाँ पे। 5 बजे से हम धरना दे गए थे मंदिर को, मतलब हमारे सब लोगों ने सपोर्ट करा, पूरी मतलब जो जनता थी, भक्त थे मंदिर के, उन सब लोगों ने सपोर्ट करा। फिर हमने धरना दिया, फिर लेडीज़ें आई हैं ना, फिर आदमी इकट्ठे हुए, फिर पुलिस आई, तब जाके वो हमको लेके गई कि हम तुम्हारा मेडिकल कराएंगे, हम तुम्हारी रिपोर्ट लेंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या पहले भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है, इस प्रकार का कोई मामला थाने में दर्ज? 21 अप्रैल की बात है ये था ना हनुमान जन्मोत्सव, उसके एक दिन पहले इन लोगों ने ये घटना करी थी, इनके साथ मारपीट करी थी। उसके पूरे वीडियो पूरे प्रूफ सब कुछ है हमारे पास में। घटना का प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके बाद? कुछ नहीं लिया, हमने रिपोर्ट करवाई थी, सब कुछ करवाई थी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड को रोज़ धमकी दे रहे थे कि ना क्या बोलते थे, यहाँ से तू चला जा, तू पिट के मानेगा क्या, तेरा तो हम गुरूर तोड़ देंगे, बहुत कुछ। फिर भी हम इग्नोर करते रहे कि अपन को पूजा पाठ करना है, अपन को क्या मतलब है। फिर अब कल ये सब हो गया। अभी आगे क्या लगता है आपको, क्या मांग है? हमारी यही मांग है, उनको गिरफ्तार करो। कल को मेरा कोई माँ बाप नहीं है, उनके कोई नहीं है, सिर्फ ये एक बड़े भाई हैं और कोई भी नहीं है। हम 2 ही हैं, हम 3 हैं, इनकी वाइफ है बस। कल को वो, मैं अकेली रहती हूँ, कल को मेरे ऊपर अटैक करेंगे, कल को इनके ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँगी मेरे बच्चे को लेकर? मेरा छोटा सा बच्चा है 10 महीने का, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए। क्या जो लोग थे वो ट्रस्ट में शामिल हैं, मंदिर से क्या लिंक है उनका? कोई लिंक नहीं है उनका मंदिर से। यहाँ की मंदिर की कोई समिति नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब अध्यक्ष वगैरह जो भी है सब कब्जा करके बैठे हैं। हाँ मैं अध्यक्ष हूँ, वो दारू पी के वो बड़ा हो गया तो मैं अध्यक्ष हूँ, कोई दूसरा बड़ा हो गया तो मैं अध्यक्ष हूँ। जो पंडित जी हैं वो किन की वजह से रह रहे हैं यहाँ पे, जो कौन लोग हैं जो पंडित जी को यहाँ पे रखते हैं? ये जो अच्छे मतलब जो लोग पंडित जी की सपोर्ट में, जो यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, जिनको लगता है पंडित जी अच्छे हैं, वही इनको रख रहे हैं, वरना वो लोग तो निकालना चाह रहे हैं। और अगर निकालना नहीं चाह रहे तो प्यार से बोल दे, ये लड़ाई झगड़ा करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? प्यार से बोल दे कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पता करेंगे क्या घटना हुई थी शाम को, क्या वजह है इस घटना की। मेरा नाम अजीत जोशी है, विप्र सेना का विद्याधर नगर का संयोजक हूँ। क्या घटना हुई थी शाम को, क्या वजह लग रही थी? वजह ये है कि ये 4-5 महीने पहले भी इनके साथ में ये घटना हुई थी। यहाँ पे इनके साथ में मंदिर में मारपीट की गई थी। 5-6 महीने पहले की बात है। तब हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने ये कहा कि हम ना जाँच करेंगे इसकी। आज तक तो जाँच हुई नहीं और जांच में ये कहा था कि भाई हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहब कि किन लोगों ने इन पे हमला किया। उस टाइम भी इनके साथ मारपीट की गई थी। प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? नहीं, थाने की तरफ से कोई नहीं है। और अभी भी ये आज सुबह भी कार्रवाई ऐसी हुई है कि जो पंडित जी का परिवार है और यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं जो पंडित जी के साथ हैं, उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था सुबह और मंदिर के ताला लगा दिया था।
तब जाके प्रशासन यहाँ पे आके इनको थाने में बुलाया है, बाद में इनका मेडिकल करवाया, उसके बाद में FIR दर्ज हुई है। अब पहले मामला दर्ज कर दिया गया था, उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर से ये घटना रिपीट हो गई। पहले कोई मामला, पहले सिर्फ शिकायत थी, मामला कल रात को हुआ था और आज इन्होंने वहाँ पे मेडिकल करवा के FIR दर्ज करवाई है पंडित जी ने। आगे क्या मांग है इनकी प्रशासन? इनकी प्रशासन तो इनकी यही मांग है, भाई मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, भविष्य में दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो। और जो कॉलोनी के लोग हैं जो इनके साथ हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई मंदिर में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर का कोई ट्रस्ट या कोई समिति बनी हुई है जिन्होंने पंडित जी को रखा है? देखिए मंदिर का ट्रस्ट, मंदिर की समिति, ये सब ये कॉलोनी वाले बता सकते हैं आपको। हमें जितनी जानकारी है कि भाई महाराज जी हैं, कई सालों से यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और इनका व्यवहार सबसे बढ़िया है, मिलनसार आदमी हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया नहीं है इन्होंने। और न आप न जो बता रहे हो आप, समिति, ट्रस्ट, अध्यक्ष, ये जो कॉलोनी के हैं यहाँ पे राम बाबू जी सामने रहते हैं, उनसे पूछ सकते हो आप, तो वही आपको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे समिति है, अध्यक्ष है, कौन है, वो उसकी जानकारी वो देंगे। मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो मंदिर समिति के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि घटना की क्या वजह रही होगी। नमस्कार। ये पिछले 2-3 महीनों से ही यहाँ पूर्व अध्यक्ष थे, उनको हटाने के बाद में नई कार्यकारिणी का गठन किया था। भाई सर्वसम्मति से अगर निर्णय हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं, तो सर्वसम्मति से भाई सुचारू रूप से कार्य समिति बन जाए। तो उन्होंने चुनाव का एजेंडा रखा था, चुनाव हुए नहीं, उसके बाद में ये सारा विरोध चालू हो गया और यहाँ अशांति का माहौल हो रहा है मंदिर में। हम कतई नहीं चाहते हैं कि मंदिर तो कम से कम धार्मिक स्थल है, यहाँ राजनीति का अड्डा नहीं बने, हमारा तो यही सबसे कहना है। ये घटना पहले भी हो चुकी है, बार बार कल रात को भी रिपीट हुई थी, क्या वजह लग रही है, कौन लोग थे? अब इसके बारे में तो सब क्या बताएं सर, आपको बताएं, यहाँ माहौल थोड़ा ख़राब ही चल रहा है मंदिर का पिछले कई दिनों से। माहौल किस वजह से ख़राब चला, क्या वजह लगी, क्या कारण है? चुनावों को लेके मान लो, चुनावों को लेके वह चुनाव होने थे वो हुए नहीं। समिति के चुनाव की बात करें? चुनाव, हाँ, समिति के चुनाव होने थे वो चुनाव हुए नहीं और इन्होंने सर्वसम्मति से अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कार्यकारिणी थी वो घोषित कर दी। बस इसी चीज़ का विरोध था। इस चीज़ को लेके पहले भी थाने में बात गई थी, उसके बाद में ये कल घटनाक्रम नया हुआ है। अभी आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? चुनाव का कोई मुद्दा उठेगा या इनका कोई फैसला होगा या प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? भाई प्रशासन तो अब जैसे थाने में इन्होंने पुजारी जी ने भी कार्रवाई की है और लड़ाई झगड़े करने वाले भी कॉलोनी के आदमी हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई शांति से कोई कार्यक्रम, यहाँ सब कॉलोनी के आदमी और कॉलोनी में रहना है सबको, कोई बाहर का आदमी विशेष तो कोई है नहीं। हम चाहते हैं भाई शांति से कॉलोनी में शांति रहे, हम तो यही चाहते हैं। की तो हमारी पोती बाहर गई, बोले पंडित जी को मार रहे हैं, तब सब हम बाहर भागे तो 4-5 थे, तो एक गाड़ी पे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, 4 व्हीलर लेकर आए, पहले इनको अंदर डालने की कोशिश किया लेकिन ये नहीं, अंदर नहीं आए, तो फिर वो पत्थरों में डाल करके उसकी पिटाई करके लगे करके और फिर वहाँ से भाग गए। तो कंपनी का इसका मंदिर की कोई समिति नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन मैंने ही कराया था 2003 में क्या, उसके बाद में रहने के बाद में 2-4 चेंज हुए लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या वजह लग रही थी, कौन लोग थे जो मारपीट करने आए थे, क्या वजह है, क्या कारण था घटना? मजे कोई खास नहीं, जो भी इधर आते हैं हल्ला करते हैं, दारू पीते हैं और कहते हैं दान पेटी खोल ले जाए, तोड़ कर ये भी लग जाते हैं। तो इनको मना करने के बाद में जब ये करते हैं तब मारपीट कर देते हैं। मंदिर से क्या लिंक है उनका? मंदिर से कोई लिंक नहीं है उनका, मंदिर से तो बस आएंगे तो पैसे मिल जाए। पहले मनोज राठौड़ था जो 5-10 साल तक पैसे दान पार्टी में लेके कोई हिसाब किताब नहीं, दिखा लिया पे लिया, अब उसके हटा दिया तब उसको तकलीफ हो गई कि भाई पैसा नहीं मिल रहे, अब दूसरे को दे दिया तो वो निकाल ले जाते हैं लेकिन जमा किसी ने कुछ नहीं है। मंदिर में चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू के वाले कराएंगे तो नोटिस डाल के तो 500 रुपये सब जमा करा, कम से कम 1.5 लाख रुपए इनके पास इकट्ठे हो गए और 50,000 रुपये मंदिर के दान पे 2 लाख रुपए हो गए। लेकिन चुनाव बैठ करके उसको ये कर दे दो, उसको ऐसे नॉमिनेट करा, फिर वो ये घट गया तो दूसरे को दे दिया, ऐसे करके ये कोई निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है, सब अपने। अब जातिवाद तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन जातिवाद की तरह से ही हो गया। बोले बनेंगे तो अध्यक्ष राजपूत ही बनेगा, मैंने कहा जब फिर चुनाव किस लिए करा दे, जब बनेगा तो उसको बना दो। तो पहले बलबीर सिंह भाटी को, फिर बाद में दीप सिंह को बना दिया, फिर इसका बलबीर सिंह के बाद इसके हैं ऐसे, ये बाद में उसका चैन सिंह को, बाद में चैन सिंह 5-6 बना अपने आप बनाते हैं, अपने आप ही हटाते हैं करके, लेकिन कोई
प्रबंध इनका है नहीं। अब इस घटना जो रिपीट हुई है, बार बार हो रही है घटना, प्रशासन से क्या उम्मीद है आप? अब प्रशासन से गए थे हम, उधर रात को जाकर गए, पहले प्रशासन इधर ही आ गया था, 2 गाड़ी लेकर आ गए थे, मारा पिटी वाले तो भागे, और बाद में ये गिर गए पड़े, इसके मारे हुए थे, लेकिन पुलिस वाले दोनों आ गए, तो फिर बोले इसका मेडिकल कराएं, तो हम हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल एक्सरे करा, जाँच किया, उसके बाद में हम थाने में गए, थाने के बाद रिपोर्ट लिखा था, थाने ने रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मन का जब गया था फिर आज सुबह जब आए ना कॉलोनी के सब इकट्ठे हो गए, तब आए तो वो बोले आप FIR कर दो। उनका रात को तो आपने किया नहीं, अभी कौन सी FIR करा रहे थे? बोले आप इनका मेडिकल, उनका रात को आपको मेडिकल दिया नहीं था, एक्सरे बोले हम करवाएंगे। फिर बाद में वो ले करके चले गए, अब उसके बाद में अभी आ रहे हैं।